नमस्कार, आपका स्वागत है जी 7 न्यूज़ 24 में और मैं हूं गणेश कुमार। अभी मैं हूं झारखंड धनबाद सिंदरी मेन मार्केट में। दोस्त, ऐसी घटना हो गई है कि बीते रात में करीबन 12 से 13 दुकानों में चोरी हो गया है। ये जो घटना वाकई में बेशर्मी का घटना है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगा आखिर घटना के पीछे क्या कारण है और क्या कुछ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात करूंगा। चलिए देखते हैं विस्तार। ये पूरी घटना है झारखंड धनबाद सिंदरी मेन बाजार की। ये 25 तारीख की रात में चोरों ने अंजाम दिया। करीबन 12 से 13 दुकानों का ताला तोड़कर दुकान के अंदर से पूरी कैश को लूट लिया। ये पूरी घटना पे विशेष तौर से देखते हैं इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते कि आखिर गलती कहाँ रही। इस पर तमाम लोगों से बात करेंगे, सिंदरी के बहुत सारे लोगों से राय भी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर घटना यही घटना है कि गल्ला जो था, पुराना गल्ला जो लोहा का था, उसको उठा के ले गया। उसमें बिक्री का ही पैसा था 2-3 का 5-6 हज़ार। आपके दुकान में चोरी हुई है? हाँ, चोरी हुई है। तो सामान वगैरह भी गया है क्या? सामान तो कुछ नहीं छूटा, गल्ला का पैसा गया है? गल्ला ले गया, गल्ला ही ले गया। उसमें खुला हुआ गल्ला था। और मार्केट में कितने सारे दुकान में चोरी हुए लमसम कुछ? लगभग 10-11 दुकान। 10-11 दुकान में? बाहर मार्केट में केवल हमारी दुकान पे। अच्छा। बाहर और बाकी अंदर मार्केट में जो थे उन लोगों के, जो अंडा मुर्गे। देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है ये दुकान का शटर चोरों ने कबाड़ दिया है और शटर को तोड़ भी दिया है और तोड़ कर सीधे शटर को उठाकर ले जाकर फेंक भी दिया। आपको दिखाते हैं शटर भी कहाँ है। ये देखिए शटर यहाँ पर फेंका हुआ है। चोरों ने बहुत बड़ा अंजाम दिया है। क्या घटना घटा है ये बताइए। घटना तो क्या बोले, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग दुकानदार हैं। हम लोग तो रात में पहरा दे नहीं सकते हैं। और बात है कि गार्ड भी मार्केट में सुनते हैं रहता है, पता नहीं पहरा देता भी है कि नहीं देता है। सुरक्षा होने के बावजूद आपके दुकान में चोरी हो गई। थाना वालों को ही बोलेंगे कि थाना, हम लोग सिंदरी झारखंड में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है कि थाना से कोई जैसे कि गार्ड उठ दे, होम गार्ड दे या जो कि सिक्योरिटी गार्ड दे कि भाई कम से कम हमारा सिंदरी में जो मार्केट है, इतना बड़ा शहर है, कहीं भी तो गार्ड नहीं है, ना पुलिस रहता है, ना चौराहे पे पुलिस रहता है। क्या मार्केट दुकानदारों के तरफ से भी कोई सुरक्षा का व्यवस्था है यहाँ पर क्या? हाँ, वो तो है, गार्ड है। एक गार्ड में सुरक्षा पूरे मार्केट? एक गार्ड है कि 4 गार्ड है, वो तो है, मगर गार्ड कोई कभी भी नहीं करता। गार्ड रहते हुए कितने बार चोरी हो चुका है पहले भी। आपके हिसाब से कितने दुकान में चोरी हुआ है? दुकान ही तो नहीं बता सकते। तो हमारा लाइन में तो 4 दुकान दिख रहा है, उधर में भी दुकान 3-4 दुकान में चोरी हुआ है। ठीक है, नाम बताइए। नाम तो मधुसूदन सिंह। जानकारी चाहिए। आज सिंदरी बाजार में मार्केट में तो ये कैसे हो गया? सुनने में आ रहा है कि ड्यूटी आप ही का था। हाँ, हमरे तो था। अच्छा। तो हम तो जैसे घूम घाम के हम बैठते हैं जहाँ, वहाँ बैठ रहे थे मगध मेडिकल के पास। अच्छा। हाँ, एक बात बताइए। हाँ। पूरे बाजार में मार्केट में कितने सारे गार्ड हैं? एक अकेले हम ही। तो आप अकेले हैं? बताइए हम क्या करें तब। आपको कुछ चारों हमको आवाजें नहीं आया ना, कुछ आवाजें नहीं। हाँ, पता लगा कि चोरी हुआ? तो अभी दीपू जी फोन किए 8:30 बजे। रात भर जब प्रशासन घूमा है 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग अपना कानों से सुने उनका हॉर्न। जब उनको नहीं पता चला तो ये अकेला आदमी को क्या पता चलेगा? विगत रात 11 दुकानों में यहाँ चोरी हुई है। इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत दुखद है किसी भी दुकान का चोरी होना, लेकिन ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि 11 दुकान का एक साथ ताला टूटना, ये आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी। और उसमें से एक दुकान का तो शटर, वो भी 2 नंबर 2 या 3 नंबर दुकान है, 2 नंबर दुकान है, उसे शटर को पूरी तरह उखाड़ कर बाहर कर दिया गया है। उसके बाद सारे दुकानों का कैश पे ही अटैक किया गया है। ये प्रशासन के लिए भी चैलेंज है कि अगर 11-11, 12-12 दुकान में ताला एक सीरीज में टूटता है तो ये तो अपने आप में बहुत यूनिक सा, बहुत सोचने वाली चीज़ है कि अगर इस तरह की स्थिति अगर बाज़ार में है तो हो सकता है कि कल को टाउनशिप में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है लोगों के साथ। तो इस पर तो सबको मिलजुल कर सोचना पड़ेगा, साथ में प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से। जैसे कि थाना अपना बोलती है कि भाई हमारे पास बल की कमी है,
तो सच में उनके पास बल की कमी होगी। तो ये जो एसएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि सिंदरी में बल उपलब्ध कराएं। कम से कम सिंदरी में 4, 5, 6 या जितना भी हो सके उससे ज़्यादा यहाँ पर टाइगर फोर्स को भी दिया जाए, जो कि रात में पेट्रोलिंग करता है। क्योंकि ये तो अगर पेट्रोलिंग नहीं करेगा तो आखिर इतना आदमी का ऑपरेट करना और यहाँ से काम करके निकल जाना और किसी के नज़र में नहीं आना, ये तो अपने आप में बड़ा यूनिक सा बात है। अगर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है तो प्रशासन के लिए भी क्वेश्चन मार्क है, हम लोग के लिए भी क्वेश्चन मार्क है दुकानदारों का, कि हम लोग भी शायद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे शायद वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग को देना चाहिए। और आज वक्त आ गया कि हम लोग सबको इस बात पर सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कैसे अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करें, व्यवस्थित करें। क्योंकि एक दुकान की चोरी होना, एक दुकान में अगर चोरी हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस दुकानदार का रोजी रोटी को चला जाना। क्योंकि सिंदरी कोई पूंजीपतियों का जगह नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार हैं। अगर एक दुकान का सारा सामान चोरी हो जाता है तो उसका घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये सोचने की ज़रूरत है और ये हाई टाइम है कि प्रशासन और हम लोग भी सब मिलकर कोई एक ठोस बाजार का सुरक्षा के लिए रास्ता निकालें। अभी स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। कल मैंने स्ट्रीट लाइट हॉल्ट का जो और निगम के सहयोग से स्ट्रीट लाइट लग रहा है, कल उसका कॉन्ट्रैक्टर आए थे स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। यहाँ के दुकानदारों ने कोऑपरेट नहीं किया। मैं दुकानदारों को स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि अपने दुकान के सामने हम अगल बगल में लाइट नहीं लगने देंगे। मैं मजबूर होकर उस टीम को कल वापस करा दिया। अब ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो लाइट लगेगा तो किसकी सुरक्षा होगी? बाजार में पर्याप्त रोशनी रहेगी तो उससे भी चोर ऑपरेट करने के लिए डरेगा। लेकिन अपना दुकानदारी करने के लिए मैंने अपना हम नहीं लगने देंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। तो इस तरह का अगर हमारा मनोवृत्ति रहेगा तो एक हम यह चैम्बर कितना इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए बहुत दुख है। मुझे आज मैंने इतना आत्मग्लानि हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दुकानदार भाइयों के भी व्यवहार से दुखी हूँ और प्रशासन के भी व्यवहार से दुखी हूँ कि आप बोलते हैं कि हम रात भर पेट्रोलिंग करते हैं। आप पेट्रोलिंग करते हैं, साथ में सायरन बजा के चलते हैं तो चोर तो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। पेट्रोलिंग कीजिए तो कुछ इस तरह का व्यवस्था कीजिए। कम से कम सिंदरी में एक दहशत होना चाहिए पुलिस का। यहाँ पुलिस का क्या दहशत है? लोग देखिए, लफुआ लड़का लोग पूरा लफुआगिरी करता है, सड़क पर तेज़ी से गाड़ी चलाता है, जहाँ तहाँ लोग शराब पीते हैं। तो आप जब तक डंडा नहीं चलाएगा, प्रशासन का डर नहीं बैठेगा, तो इस तरह की घटना तो होंगी भाई। अब इसके लिए आप जो मुझे बोलिए या हमारे दुकानदारों को भी बोलिए, लेकिन मैं दुकानदारों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज़रा सोचो यार, अपने सुरक्षा के लिए कुछ पैसा दो। कम से कम 4 गार्ड चाहिए बाज़ार को। 4 गार्ड जब तक नहीं रहेगा बाज़ार में सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। अगर एक गार्ड उधर जाएगा, इधर चोरी हो जाएगी। इतना बड़ा बाज़ार है, लेकिन इस पर दुकानदारों को सबों को सोचना पड़ेगा। मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं दीपक कुमार दीपू सिंदरी चैम्बर का अध्यक्ष हूँ। मुझे बोलने में शर्म आ रही है। सिंदरी में इतना बड़ा घटना घटा है, आज करीबन 12 से 13 दुकानों में चोरी हो गया है। इस पर क्या कुछ खास कहेंगे आप? कहेंगे कि चोरी जो हुआ है इसमें तो भाई सबका लापरवाही भी तो है। पहले गार्ड रहता था, गार्ड कोई लोग पैसा नहीं देता था, गार्ड हट गया है। आधा दुकानदार देगा, आधा देवे नहीं करेगा। तो जो पहले 4 गो गार्ड रहता था, अभी 1 गो गार्ड है। सीसीटीवी कैमरा वैमरा कोई लगाया नहीं। दुकानदार जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको तो चाहिए ना कि सीसीटीवी कैमरा लगाएं, तो उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसमें देखिए, दुकानदार का भी लापरवाही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी लापरवाही है। दुकानदार नहीं देता है जो पैसा, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं टाइट किया कि तुम काहे नहीं पैसा देता है? बोलना चाहिए ना। जैसे कि कोई जो दुकानदार बोल रहा है कि ना हम ना दें, तो उसको टाइट करना होगा ना। देना तो सबको होगा। तो दुकानदार लोग के साथ मीटिंग करके चैम्बर को चाहिए था कि सबको भाई बोले कि ना पैसा देना होगा, गार्ड रखना होगा, तबे बाज़ार सुरक्षित रहेगा। प्रशासन अब एक तो दुकान में पुलिस बैठा के नहीं ना रखेगा। सतर्कता तो अपने बरतना होगा। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी बाजार में केवल मात्र एक ही गार्ड है और जिस गार्ड को भी ये पता नहीं चला घटना के बारे में। ये सबसे बड़ी बात है।
गार्ड निष्क्रिय होगा, बुतरा 3-4 गो रहेगा तब ना उसमें मान लीजिए कि तालमेल रहेगा, हिम्मत भी रहेगा, वो अकेले देखा भी होगा तो साइड होगा कि पीट पाट देगा चोर लोग। 3-4 गो गार्ड रहेगा तो हिम्मत रहेगा। चलिए सर, धन्यवाद। इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या है, क्या सच्चाई है, ये बताइए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रशासन को देखना चाहिए, दूसरा नंबर बात कर रहे हैं कि कैमरा CCTV कैमरा लगाना चाहिए, और तीसरी बात ये कर रहे हैं कि हमारा जो है गार्ड और बढ़ाना चाहिए, या गार्ड को पैसा नहीं मिलता है, सब हम लोग को बात करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम है कि इस बाज़ार में पूरे बाज़ार के दुकानदारों को आम सहमति बनानी, एक सहमति बनानी होगी। बाज़ार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसलिए होता है कि एक सहमति हो, 3-4 तरह की बात नहीं होती है। पहला नंबर है कि हमको प्रशासन से तालमेल कैसे बैठाएं। प्रशासन अगर जिस बात को बोलते हैं, अगर प्रशासन के पास हम जाते हैं, प्रशासन जो बात बोलती है कि ये चीज़ हमको करना है, तब हम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो आप वो काम किए हैं कि नहीं। और दूसरा नंबर है कि CCTV कैमरा लगाने का। CCTV कैमरा लगाने के स्थान को आप देखिए कि किस स्थान पर आप लगाएंगे। आपके पास स्थान नहीं है लगाने का। एक्चुअली अगर प्रशासन जो 3 रास्ता है बाज़ार के अंदर जाने का, 3 रास्ता से अगर प्रशासन टॉर्च मार के अंदर पहले देख लिया करता था, लेकिन आज के डेट में आप जाइए, प्रशासन अगर रोड से मारेगी टॉर्च तो कहीं भी दिखेगा नहीं। सब उसमें भी अतिक्रमण भी एक मुद्दा है, जो गेट के सामने में प्लाईवुड लगा करके उस पर दुकान लगाता है, ये भी एक समस्या है कि अगर प्रशासन टॉर्च मारेगा तो अंदर दिखाई नहीं दे, उसको दिख नहीं सकता है। दिन का तो, रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में अगर आप आराम से घूम नहीं सकते हैं बाज़ार में, हो सकता है आपका आँख खोदा जाए, आँख फूट जाए, इस टाइप का डंडा निकाल करके उसमें टांग देना, और तरह तरह का मतलब बहुत सारा ये है। तो इसमें मैं प्रशासन से भी मांग करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन पूर्ण तरह से निर्दोष है, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन को भी इस पे थोड़ा सा तत्परता लेना चाहिए। और लेकिन चोरी करीबन 12 से 13 दुकानों में हुई है। हाँ। और ये एक छोटा मोटा गिरोह का नहीं काम। हाँ। दिखता है, बड़े गिरोह का दिखता है। तो इस गिरोह को आगे भविष्य में कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे कंट्रोल करने के लिए आम सहमति सबसे प्रथम बताया मैं कि दुकानदारों को आम सहमति बना करके एक मीटिंग करके, और कहाँ कहाँ कैमरा लगाना है उस कैमरा का जगह को चिन्हित कर लीजिए। और दूसरे नंबर प्रशासन को भी मैं कहता हूं कि प्रशासन भी इस बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा पेट्रोलिंग बढ़ाए। जैसे पहले हर मोड़ पर खड़ा रहता था, उस तरह से खड़ा रहे। निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि प्रशासन के पास भी पूरा माने बल नहीं है, शक्ति बल नहीं है या सुरक्षा बल नहीं है, फिर भी इसी में बाज़ार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल करके 4 गार्ड रखिए या 5 गार्ड रखिए, 5 गार्ड रखिए। अगर 500 दुकान है, 100 रुपये देंगे तो 50,000 रुपये होता है, तो पैसा आपके पास रखना। प्रशासन और चैम्बर के बीच अभी पिछले 15 तारीख को मीटिंग हुई। हाँ। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रशासन और चैम्बर को चोरों ने बहुत बड़ा चुनौती दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, ये भी बात है कि अभी प्रशासन और उसके बीच में, लेकिन जो अभी उनके बीच में जो बातचीत हुई थी, प्रशासन और चैम्बर के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बात को अभी अमल नहीं किया गया था। जो प्रशासन सजेस्ट किया था वो काम नहीं हुआ था, और जो चैम्बर सजेस्ट किया था वो भी काम नहीं हुआ था। दोनों का तालमेल अभी बैठ नहीं पाया था ठीक से, क्योंकि मीटिंग 3 दिन पहले हुई है और 4 दिन पहले हुई है, तो दोनों का तालमेल अभी नहीं बैठा था। इसको बैठा के 1 हफ्ता पहले हुआ होगा, तो अभी वो लोग पूरे अपने तैयार नहीं थे। जहाँ CCTV कैमरा लगाने की बात थी वहाँ CCTV कैमरा नहीं लगा, और ये सब लापरवाही में हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सिंदरी नगर, और फिलहाल में मैं कार्य समिति सदस्य। क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर आप? बहुत दुखद घटना है, चोरी होना तो अच्छा बात नहीं है शहर के लिए, और शायद हमको जैसा देखने से लग रहा अभी तक की बात से कि आपसी सहमति कमी है। आपस में सहमति नहीं है, अच्छा बाजार का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होते, यहाँ मालूम चला एक गार्ड हैं, वो भी मतलब उनको तनख्वाह देने में या पेमेंट देने में बहुत दिक्कत है। वो भी तो बहुत बुजुर्ग आदमी है, और बुजुर्ग आदमी है, तो इसमें हम बाज़ार के लोगों से यही विनती करेंगे कि वो लोग अपने आप को सुधारें और एक अच्छा से सहमति बना के 4 लोग कम से कम रखें सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि आपका बाज़ार सुरक्षित रहे। राजेश चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला मीडिया। सर, क्या हुआ मामला के बारे में?
मामला क्या है, अभी तो हम आए चाय दुकान में, तुमको पता चला कि 11 दुकान में चोरी हो गया है। और हम आए देखने के लिए तो सही में ताला तोड़ के रखा हुआ है सब कोई। कहाँ कमी दिखता है आपको? कमी तो सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि आपका दुकान में एक तो पहला बात है कि इतनी बड़ी मार्केट में गार्ड नहीं है, दूसरा CCTV कैमरा नहीं है, तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के दुकानदारों के लिए। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ धनंजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी।